हमारे श्रेष्ठ जन बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं और समाज में जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, देश की राजनीति में जो हम देख रहे हैं, देश की राजनीति में, समाज में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसने हमें विवश कर दिया कि हमारा एक मंच हो जिस पर हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि हमने सबके लिए काम किया, सब दलों के लिए काम किया। अभी चुनाव आ रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन तमाम पार्टियां आयोजित करेंगी, सामान्य वर्ग को तरह तरह से रिझाने का काम करेंगी, लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात थी तब हम 90% थे, जब लोकतंत्र में अधिकारों की बात है तो हम 15-85 हो गए, हम 15% हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देश में जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन था 10 साल के लिए, SC/ST समुदाय का राजनीति में रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए केवल 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, रोस्टर प्रणाली, प्रमोशन में आरक्षण, ये सारी व्यवस्थाएं आप जांच करके देखिए, पड़ताल कीजिए, संविधान के सच को जानने का प्रयास करिए, आपको पता चलेगा कि वही पार्टियां जिनको हमने अपना माना था, हमारे नाम से ही उनकी पहचान हो जाती है कि तिवारी जी हैं, ठाकुर साहब हैं, लाला हैं, बनिया हैं, तो जरूर भाजपाई होंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरक्षणों को, केंद्र में जो कांग्रेस बैठी, भाजपा बैठी, इन लोगों ने इस आरक्षण को लाने का प्रयास किया, लाया। आज हमारे साथ संवैधानिक भेदभाव हो रहा है और इस भेदभाव को देखते हुए हम विवश हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र में कोई भी सत्ता रहे, हम सत्ता के विरोधी नहीं, कोई भी पार्टी अपना राजकाज चलाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतियों में एकरूपता होनी चाहिए, भेदकारी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। और जो व्यवस्था अपने नागरिकों में भेद करे, श्रेणीबद्ध करे कि तुम सामान्य हो, तुम SC हो, तुम ST हो, तुम माइनॉरिटी हो, तो फिर वो संविधान कहाँ? संविधान मतलब सबके लिए एक विधान। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, कुछ लोगों को कहा जाए वो VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ लोगों को कहा जाए जमीन पे बैठ के खा लो, और कुछ लोगों को कहा जाए तो आप इधर आ जाइए। आपको कैसा लगेगा? और यही तो हो रहा है। विधानसभा चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट जितनी है उसमें से 86 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। कहा भैया कौन कमी है हमारे अंदर? वो पियर का चाचा राजभर जो है, देखिए उसको क्या कर रहा है। कल का टैक्सी ड्राइवर अपने समाज के दम पर आज सत्ता में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या हम संजय निषाद से बदतर हैं? कोई कमी है? संजय निषाद सत्ता में कैसे भागीदारी कर रहा है, कैसे हस्तक्षेप कर रहा है? लेकिन हम सब बिखरे हैं। जब बात सामान्य वर्ग की आती है तो कहते हैं बनिया, ठाकुर, लाला, ब्राह्मण, इन्हीं लोग होंगे। लेकिन स्पष्ट करके आज जान लीजिए कि सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सब में जनरल कैटेगरी है। जो SC/ST OBC नहीं है वो सब सामान्य है और वो सब आपकी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। आपके साथ जो संवैधानिक भेदभाव हो रहा है, जब आप उसकी आवाज उठाते हैं तो ये ना माना जाए अन्य वर्गों के हम खिलाफ हैं। क्या आपको पीड़ा नहीं हुई जब खुले मंचों से आपके बहन बेटियों पर गलत टिप्पणी की गई? कहते हैं, एक विमर्श आज आपके सामने रख रहा हूं, कहते हैं अगर सामाजिक समानता चाहिए तो रोटी बेटी का संबंध बनाओ। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर सामाजिक समानता का आधार शादी है, भाई रोटी से तो सद्भावना होती है, लेकिन बेटी आप कैसे मांग सकते हो? कोई वस्तु है? विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है। आप खुले मंच से अमुक समाज की बेटियों को लाने की बात कर रहे हो, उनका शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हो, सीधे आपके समाज की बहन बेटियों को गाली दी जा रही है और आप चुप हैं। अरे कोई आकर मुंह पर थूक जाएगा तब आपको ताव आएगा। ये प्रतिकार का समय है, अपने हक की लड़ाई का समय है। और ये जो रोटी बेटी की मर्यादा आपस में संबंध की बात करते हैं, तो मेरा एक सुझाव है, देश में जितने राजनीतिक दल हैं, पक्ष और विपक्ष में जो भी हैं, इनकी सबसे पहले आपस में शादी करा दी जाए, लोकतंत्र सफल हो जाएगा, तब झगड़े लड़ाई नहीं रहेगा। विश्व में किसी भी देश में झगड़ा हो तो देशों की आपस में शादी करा दी जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर शादी करने से सामाजिक समानता आती तो ये थाना, कचहरी, कोर्ट, अदालतें, ये सारी व्यवस्था किस लिए? सब लोग जाके शादी कर लेते। और कोई भी समस्या होगी तो कहेंगे 5000 साल से हमारा शोषण किया गया है। अरे इतिहास उठाओ, व्हाट्सएप फेसबुक न देखो, 5000 साल की हमारी सत्ता रही है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग सत्ताएं रही, अलग अलग लोगों का शासन तंत्र था। अगर भेदभाव, हम सामाजिक बुराइयों को नकारते नहीं है, हम उनको स्वीकारते हैं, लेकिन समाज की बुराई को धार्मिक बुराई आप नहीं कह सकते। धर्म में बुराई नहीं होती। धर्म का मतलब जहां सत्य है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सत्य है। धर्म कहां बुरा होता? जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, हमारे आपके बीच में मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, तो अदालत उसकी जाति को सजा देगी या उस व्यक्ति को सजा देगी? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, उसकी जाति को सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ अभी कहीं कोई घटना हो, आपस में लड़ाई हो जाए, तो घृणित राजनीति करने वाले देखते हैं, देखो एक बिरादरी अम्बेडकरवादी हो, एक मनुवादी हो, तो राजनीति में मजा आ जाए, और दोनों एक बिरादरी के हो तो वहां चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे।
सारी व्यवस्थाएं कुछ आपको बताना नहीं, सब आप समझ रहे हैं हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। हम सबकी पीड़ा एक है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संवैधानिक भेदभाव हम संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अर्जित करके इसको दूर करेंगे। एक हमारे संस्कारों का भी क्षरण हो रहा है। हम जन्म से स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। वर्ण व्यवस्था भी यही कहती है कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी। जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी, जिसका जैसा गुण था, वो उसी तरह चला गया, उसी तरह व्यवस्थाएं बन गई। बाद में वो चीजें परंपरागत हुई। आज बड़े बड़े ढपोर संघ कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाए थे, लेकिन भाई हिस्सा खाए नहीं। लहसुन प्याज हम नहीं खाए, लेकिन भाई हिस्सा खा बैठा है। कचहरी में भाई से मुकदमा चल रहा है, उसको कहीं से नाली की जगह देने को तैयार नहीं है, फरुआ लाठी सब चल गया है। और सामाजिक समरसता के बड़े बड़े मंच सभाएं आयोजित होती हैं। ये कैसा दोगलापन है। हम अपने में ही बटे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। कबड्डी बहुत बढ़िया हम खेल रहे हैं, और एक पीड़ा आप सबके बीच में जाहिर कर रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं। जब ये यूजीसी रेगुलेशन का विरोध हुआ पूरे देश भर में, तो हमने देखा कि हमारे समाज से ही कुछ प्रमुख चेहरे आगे आए और उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की बात चल रही है, भैया ब्रजेश तिवारी का योगदान आप देख रहे हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी आशीष तिवारी जी का आप संघर्ष देख रहे हैं। सामने भैया हमारे आदित्य पांडे जी बैठे हैं, इनका संघर्ष आप देख रहे हैं। लेकिन अंदर की बात आप जानने का प्रयास कीजिए तो सब ने अपनी डफली अपना राग किया है। अंतर कलह से सभी संगठन जूझ रहे हैं। अगर हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं एक मंच पर, तो हम नेतृत्व क्या करें। कहते हैं आज कुछ कारणों से एकल परिवार का जन्म हुआ है, नहीं तो संयुक्त परिवार हमारी पहचान रहे हैं। सनातन धर्म की ऋण संयुक्त परिवार है, जिसमें दादा दादी चाचा चाची ताऊ सब लोग हैं, और बच्चा उसी में समाज में जाने से पहले उसको कुटुंब में ही एक अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल जाया करती थी। लेकिन आज कतिपय कारणों से लोग बाहर जाते हैं कमाने, इधर उधर जाते हैं, तो एकल परिवार आ गया। सवाल यह है कि क्या भौतिक दूरी हो जाने से भावनात्मक दूरी भी बढ़ जानी चाहिए। हम भौतिक रूप से दूर हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से क्यों दूर हो जा रहे हैं। अपने ही भाई से हमारी लड़ाई है, अपने ही घर में हमारा झगड़ा है, मोहल्ले में किसी से बोलचाल नहीं है, और लेकिन भारत की एकता का सूत्रपात करने हम निकल पड़े हैं। तो पहले अपने घर में मजबूत होना होगा, अपने भाई बंधुओं को मनाना होगा, कहीं गलती हुई है तो माफी मांगनी होगी, कहीं सुझाव की जरूरत है तो बेबाकी से सुझाव देना होगा। बस बहुत ज्यादा ना बोल करके इतना निवेदन करूंगा, ये समय बहुत निर्णायक है। सब आपके खिलाफ है, सब आपके खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है। एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और उस एजेंडे के तहत आप जन्मजात शोषक हैं। आपका आगे होना उनके पीछे होने का कारण कैसे बन गया। अगर घोड़ा तेज दौड़ता है तो उससे गधे को क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है। और एक रेस में आप दोनों को उतार देना चाहते हैं, घोड़े के पांव बांध करके गधे को आप जिताना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, ये हम नहीं होने देंगे। और यही हमारी लड़ाई है, प्रतिभाओं को बचाना है, समानता को लाना है, और समान व्यवहार। हमारी नागरिकता एक है, हमारे संवैधानिक अधिकार एक है, हमारे मौलिक अधिकार एक है, और एक मजदूर के वोट की भी वही कीमत है जो एक प्रोफेसर, एक विद्वान, एक नासा के साइंटिस्ट की। जब वही वैल्यू है मजदूर के वोट की भी, और एक विद्वान के वोट की भी वही वैल्यू है, तब बताइए नीति बनाते समय आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इसी भेदभाव के खिलाफ इंकलाब, इंकलाब।